तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि हमने निफ्ट के बारे में जो ब्रांचेस हैं, कोर्स हैं, इसके सारे डिटेल हमने लिया है। आज हम प्रोफ़ेसर डॉक्टर रंजन जी से हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आप अगर जॉइन करना चाहते हैं निफ्ट में या निफ्ट में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या है? अगर आप उसके बाद भी जॉइन करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स कैसे होते हैं यहाँ पर, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अबाउट द निफ्ट एडमिशन प्रोसेस क्या है और ऑफलाइन ऑनलाइन मोड क्या अभी चल रहा है? ओके, इनफैक्ट हम लोग का निफ्ट इंस्टीट्यूट जो है दैट इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन फैशन एंड ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था और धीरे धीरे आस्ते आस्ते बहुत सारा सेंटर ओपन हुआ एंड अभी आज का दिन में टोटल 18 सेंटर है निफ्ट का ऑल ओवर इंडिया इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे हैव निफ्ट सेंटर। तो उसमें से अपना निफ्ट मुंबई भी है वन ऑफ द सेंटर। बहुत रिसेंटली दामन में भी एक सेंटर ओपन हुआ है और ये निफ्ट मुंबई भी सेंटर है यहाँ पे। तो ये 1995 से ही हम लोग यहाँ पे चालू कर दिए थे और ये जो जगह है खारगर, यहाँ पे हम लोग बहुत पहले ही आ गए थे। तो निफ्ट मुंबई की अगर बात करूंगा सर तुम्हें, तो निफ्ट मुंबई में क्या किस किस टाइप के कोर्सेज हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, इनफैक्ट देखिए हम लोग का निफ्ट एडमिशन प्रोसेस इस बार चालू हुआ है। हर साल ही होता है, इस साल भी चालू हुआ है एडमिशन प्रोसेस, निफ्ट एडमिशन 2023। तो अभी वो चालू हुआ है और उसमें हम लोग का बहुत सारा मेन जो एडमिशन करने में के बाद जो बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है कोर्स करने का पहले मैं वो समझा दूं। एक्चुअली इसमें यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स 4 साल का और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 2 साल का ये अपना निफ्ट में है। तो बच्चे अगर यूजी कोर्स करना चाहता है तो यूजी कोर्स 4 साल का डिग्री कोर्स, उसमें 2 डिवीजन है बेसिकली सॉरी, एक डिजाइन वाला यूजी डिजाइन है और एक है यूजी टेक्नोलॉजी। तो यूजी डिजाइन में अगेन अलग अलग स्ट्रीम्स है। समझिए कि फैशन डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, उसमें आता है एक्सटीरियर डिजाइनिंग। सो इस तरह से हम लोग का 6 स्ट्रीम्स है यूजी डिजाइन में। और जो टेक्नोलॉजी है उसमें बीएफ टेक टेक्नोलॉजी कोर्स है, वो भी 4 साल का कोर्स है। सिर्फ फर्क ये है कि जो यूजी डिजाइन कोर्स है उसमें करने के लिए आओ बच्चे को क्लास 12 कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, निफ्ट इंडिया का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो पास आउट होना चाहिए एज अप्रूव्ड बाय इंडियन लॉ। और जो टेक्नोलॉजी कोर्स है, यूजी टेक्नोलॉजी कोर्स, उस कोर्स करने के लिए बच्चे को क्लास 12 होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन क्यों होना चाहिए? अच्छा, मैं उसके जस्ट और एक इसको खत्म कर दूं कि इसके बाद मास्टर्स कोर्स जो था उसमें 3 स्ट्रीम था। मास्टर्स में भी बच्चे लोग अप्लाई कर सकता है। उसमें मैनेजमेंट है, मतलब पीजी इन फैशन मैनेजमेंट एंड पीजी इन डिजाइन एंड पीजी इन फैशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो इसमें 3 तरह का कोर्सेज है पोस्ट ग्रेजुएशन में। और मास्टर्स कोर्स करने के लिए फिर उनको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। खाली मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी करने के लिए ग्रेजुएट ही नहीं, इनफैक्ट वो इंजीनियर जो होते होंगे, कोई भी कॉलेज से इंजीनियरिंग पास किया है वो कर सकता है, या निफ्ट से पहले कोई अगर वो बीएफ टेक कोर्स किया है वो भी ये कर सकता है। हाँ, अच्छा सर, मेरा रहेगा कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम अगर निफ्ट कोई ज्वाइन करना चाहे आफ्टर 12 या आफ्टर इंजीनियरिंग अगर कोई ब्रांच ज्वाइन करना चाहे, तो एंट्रेंस एग्जाम की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है?
ओके, निफ्ट वेबसाइट में हम लोग सारा इंफॉर्मेशन दिए दिए हैं, और कोई भी अगर चेक करना चाहता है इस एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सारा डिटेल्स निफ्ट वेबसाइट में दिया हुआ है। और वो वेबसाइट है www.nift.ac.in। मैं रिपीट करता हूँ, www.nift.ac.in। अगर कोई ये वेबसाइट में जाए तो उनको निफ्ट का एडमिशन के बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना होता है विथ निफ्ट एडमिशन प्रोस्पेक्टस, कि उस प्रोस्पेक्टस अगर कोई डाउनलोड करे उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है रिगार्डिंग कोर्स फी, कौन सा कैटेगरी है, किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, कितना सीट्स है, कौन कौन सेंटर है, कौन कौन स्ट्रीम है। काउंसलिंग भी होता है सर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुंबई का है, अगर उससे आइडिया लेना है तो? डेफिनेटली ये हम लोग निफ्ट हेड ऑफिस ही नहीं, निफ्ट सारा सेंटर से हम लोग ओपन हाउस सेशन करते हैं। निफ्ट मुंबई उसमें से बहुत ही एग्रेसिव है, जिसमें हम लोग निफ्ट की तरफ से ओपन हाउस सेशन करते हैं। ओपन हाउस सेशन क्या होता है? ओपन हाउस सेशन इज समथिंग जहाँ पे बच्चे लोग जो एस्पिरेंट्स है, जो गार्जियंस है पेरेंट्स का, बच्चे का, वो लोग अगर उत्सुक है कोर्स के बारे में, एडमिशन के बारे में जानने के लिए या निफ्ट के बारे में जानने के लिए, सो उनको नॉलेज देने के लिए कि कैसा एडमिशन प्रोसेस होता है, निफ्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए, निफ्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे कोर्स करिकुलम है, तो सारा कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन ओपन हाउस में देते हैं। और ओपन हाउस का अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इसका निफ्ट मुंबई से तरफ से हम लोग जो कर रहे हैं, ये ओपन हाउस का ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक अपना निफ्ट मुंबई वेबसाइट में भी दिया हुआ है। इनफैक्ट हम लोग ऑलरेडी ओपन हाउस सेशन 2 सेशन कर चुके हैं, ओपन हाउस सेशन ऑनलाइन में जो ऐसा भी कोई होगा जो निफ्ट में आने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो ऑनलाइन ओपन सेशन अटेंड कर सकता है थ्रू वेब लिंक। हम लोग वेब में ऑलरेडी, अपना वेबसाइट में ऑलरेडी वो लिंक दिया है, वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड करके उसमें से हम वो लोग ओपन हाउस देख सकते हैं ऑनलाइन में, जो कि हम लोग ऑलरेडी 2 कर चुके हैं। अभी और एक आज ही किए थे हम लोग 25 तारीख को, और एक करने वाले हैं हम लोग सेकेंड ऑनलाइन में करने वाले हैं 2 दिसंबर, जो कि ऑलरेडी अपना निफ्ट मुंबई वेबसाइट में आ जाएंगे। और 3 दिसंबर में हम लोग और एक ओपन हाउस कर रहे हैं जो कि निफ्ट कैंपस में करने वाले हैं। तो निफ्ट कैंपस में करने वाले हैं, अगर कोई उत्सुक है निफ्ट ओपन हाउस ज्वाइन करने के लिए या जानने के लिए, तो निफ्ट मुंबई कैंपस खारघर में जो स्थित है, वहां पे सीधा आ सकते हैं। इनका टाइमिंग होगा शाम को दोपहर को 2 से 4 बजे तक, जो कि वेबसाइट में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इवन की हम लोग बहुत जल्दी न्यूज़पेपर में भी ऐड दे रहे हैं, पुरेरी पेपर में संडे को, तो वहां से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे मेजर जो सवाल है जो आम पब्लिक भी जानना चाहेगी कि अगर निफ्ट कोर्स ज्वाइन करी तो उसकी फीस कैसा रहेगा, और इस कंपेरिजन प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करते तो उसकी फीस क्या रहती है? देखिए, निफ्ट का कोर्स भी एज पर द स्टैंडर्ड रहता है, और ये आप जानते हैं अंदर सब जगह पे सेम रहेगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हम लोग का डिफरेंट सब जगह सेम रहेगा, लेकिन ये क्या होता है कि हर साल सेम नहीं रहेगा। मतलब समझ लीजिए कि इस साल में जो फीस है वो नेक्स्ट साल में थोड़ा सा बढ़ेगा। और लगभग अगर मैं अप्रोक्सीमेटली ये सारा डिटेल्स अपना प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ आपको, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है हम लोग का लगेगा मोर और लेस 1,65,000, दैट इंक्लूड्स आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एवरीथिंग। और उसके बाद फिर आपका लगभग 1,45,000 50,000 लगेगा। सो ये हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, हो सकता है, क्योंकि दैट इज द पॉलिसी। जो होगा कोर्स फी, तो नो ऐसा उनको डेडलाइन दिया हुआ है कि तब तक उनको कोर्स फी देना है, तो ये दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ मैं और एक चीज भी बताऊंगा कि ऐसा भी कुछ बच्चे हैं जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो हम लोग के यहाँ पे वैस तरह का एक हम लोग का अपॉर्चुनिटी देते हैं निफ्ट कि जो जिसका फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा नहीं है, ऐसा बच्चे को भी थोड़ा मदद मिले तो सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी का फाइनेंशियल वीक है बट टैलेंट उसमें है, तो फिर वो बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं। बैंक लोन से भी उनको मिलता है पैसा, डिफरेंट बैंक से भी लोन मिल जाता है।
और यहाँ पे जब आते हैं तो अगर वो पढ़ाई में थोड़ा अच्छा है और बट फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, जो कि उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, शो दैट तो कि मतलब उनका उनको अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, तो उनको बेनिफिट मिलता है। हाँ प्रोवाइडेड, लेकिन अपना जो कमेटी एक बैठते हैं वो कमेटी में वो इवेल्युएट होता है, वो उसमें कितना सत्य सत्य है, उसमें कितना जेन्युइनिटी है उस डॉक्यूमेंट्स में, एंड अगर वो वर्थ होता है वो बच्चे को कि यस ये बच्चा अच्छा है पढ़ाई में और इसको अगर हम लोग सपोर्ट करें, थोड़ा सब्सिडी फीस में थोड़ा सा सब्सिडी दे तो ये कर सकता है, कोर्स कंटिन्यू कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, तो ऐसा भी हम लोग सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली इस हिसाब से। सर अगर जनरल देखा जाए, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट होती है, 12th की बात करें, कॉमर्स की पढ़ाई करें, तो वहाँ कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है उन बच्चों को जो पिछड़े वर्ग से हैं, या उन बच्चों को जो कैटेगरी का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो क्या निफ्ट के कोर्सेज में भी ऐसा है सर? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में आता है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स फॉलो करते ही है, मतलब हम लोगों को तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है कि डिफरेंट डिफरेंट कोटा रहते हैं यहाँ पे, तो जैसे SC ST कोटा है, फिजिकली PWD कोटा है यहाँ पे, इकोनॉमिक वीक EWS, ये सारा कोटा वहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, और सारा कोटा एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। नो फीस विल बी, सबके लिए फीस सेम ही है, फीस के लिए डिफरेंट नहीं है। मैंने आपको समझाया अभी, जो फाइनेंशियली जो कंडीशन उनका पुअर है, तो फिर उनको हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करते हैं, तो वो अगर अप्लाई करता है कि मेरा फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, तो देन उनका जो कोर्स फी है उसमें थोड़ा सब्सिडी आ जाता है। ओके सर, हमारा सवाल रहेगा व्यूअर्स का सर, और आपके पास भी आता होगा कि निफ्ट में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो अगर निफ्ट ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए क्या कोई ऑप्शन है सर? डेफिनेटली, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा शायद, निफ्ट मुंबई में मैं आपको बता सकता हूँ, निफ्ट मुंबई में हम लोग CE प्रोग्राम बोलते हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम आप बोलिए, दो अलग अलग चीज है, तो दोनों ही हम लोग रन करते हैं यहाँ पे, जो कि जिसका डिटेल्स जानकारी आपको निफ्ट मुंबई वेबसाइट में आपको मिलेगा। सर मैं थोड़ा सी जानकारी इसमें चाहूंगा कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम नेट ज्वाइन करने के लिए होता है, तो जो डिप्लोमा कोर्स है क्या उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है या ऑफलाइन होता है? नहीं, डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई अगर बच्चे करते हैं या CE प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, ये पहले मैं बताता हूँ CE प्रोग्राम डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। डिप्लोमा प्रोग्राम जो होता है वो नॉर्मली UG PG दोनों ही है, और सबसे बहुत पॉपुलर है फैशन फिट एंड स्टाइल, एक 2 साल का UG प्रोग्राम है फैशन डिजाइनिंग के ऊपर पर्टिकुलरली, तो जिसमें हर साल ही हम लोग करते हैं, इस साल भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब अभी भी कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकता है। 2 साल का रेगुलर कोर्स है वो, मंडे टू फ्राइडे और 9 o'clock to 5 o'clock, उसमें बच्चे लोग अप्लाई करता है, तो इसका एक इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में अगर बच्चे क्वालिफाई करता है और क्लास 12 वो पास कर गया है और इंटरव्यू में क्वालिफाई करता है, उसको हम लोग डिप्लोमा में एनरोल कर लेते हैं और डिप्लोमा वो कर सकता है 2 साल का। और उसके साथ CE प्रोग्राम में भी एक इंटरव्यू, जो आप इंटरेस्टेड है, जो कि CE प्रोग्राम होता है पार्ट, आप बोल सकते हो कि रेगुलर टाइम पे होता नहीं है, ये इवनिंग के टाइम पे होता है 5:30 to 8:30, और अदरवाइज शनि रविवार को हो सकता है। ये उस कोर्स में अगर कोई अप्लाई करता है, कोई इंटरेस्टेड है, जैसे कि कोई समझो कि कॉलेज में कर रहा है, करने के साथ भी हाँ, जॉब कर रहा है और जॉब के साथ साथ ही करते हैं बच्चे लोग। जैसे कोई इंडस्ट्री में काम करता है, उनका 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है निफ्ट का, तो वो निफ्ट में शनि रविवार को कोर्स चलता है मर्चेंडाइजिंग, वो उसमें कर सकता है। या समझ लीजिए कि फैशन डिजाइनिंग सीखना है, तो एक कोर्स है जो हम लोग फैशन डिजाइनिंग के बारे में सिखाते हैं मंडे टू फ्राइडे,
तो वो कोर्स कर सकता है। या हम लोग बहुत तरह का सी प्रोग्राम ऑफर करते हैं, फैशन डिजाइनिंग के ऊपर, फैशन स्टाइलिंग के ऊपर, मर्चेंडाइजिंग के ऊपर, सारा डिटेल्स निफ्ट मुंबई वेबसाइट में आपको मिलेगा। तो सर अगर इसका मिनिमम अगर अप्रोक्स फीस की बात करूं डिप्लोमा कोर्स का, उसकी फीस क्या क्या रहता है, जैसे डिफरेंट कुछ बता सकते हाँ, मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मोटा मोटी आप समझ कर देखिए 2 साल का जो कोर्स होता है, इस कोर्स में इंक्लूडिंग लाइब्रेरी फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट लगभग 4.5 लाख खर्चा आ जाएगा। मतलब 4,25,000 से 4.5 लाख के बीच में आ जाएगा खर्चा आ जाएगा। लेकिन ये डिप्लोमा के बारे में बोला, सी प्रोग्राम में अगर 6 महीने का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है तो उसमें इतना पैसा नहीं लगता है। वो 70-80 हजार रुपया में भी हैं। वो मिनिमम कोर्स कर 70 सकता से है। 80 हजार से वो सी ज्यादा प्रोग्राम कर सकते हैं, ओके, सी सी प्रोग्राम, प्रोग्राम कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन प्रोग्राम कर सकता है। ओके। अब सर रिमोट एरिया की बात करूं कि जो बच्चे जाना चाहते हैं, तो रिमोट एरिया में बच्चे आई थिंक वहाँ पर कई जगह में ऐसा आज भी इंटरनेट या पढ़ाई या काउंसलिंग की सुविधा नहीं होती है, तो बच्चे अगर निफ्ट में ज्वाइन करना चाहें कोरस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए या डिग्री कोर्स के लिए, वो कैसे ज्वाइन कर सकते बहुत अच्छा बात बोला है आपने। इनफैक्ट इसीलिए हम लोग कुछ पेपर में दे रहे हैं, लोकल पेपर में भी दे रहे हैं, सो दैट जो इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में, जैसे आप सांगली हो गया, रत्नागिरी हो गया, कोल्हापुर हो गया, सोलापुर हो गया, नागपुर हो गया, आप ऐसा हर जगह पे, महाराष्ट्र का हर जगह पे हम लोग रीजनल डिफरेंट रीजन जो है महाराष्ट्र में, इंक्लूडिंग नॉर्थ महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र, ईस्ट वेस्ट, सब जगह पे हम लोग रूरल एरिया में भी जो पब्लिसिटी कर सकते हैं, वो भी हम लोग उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग अपना न्यूज़पेपर, लोकल चैनल्स वो छोड़ के भी अपना फैकल्टी भी वहां पे जाता है, ओपन हाउस सेशन करता है। वहां पे जितना स्कूल कॉलेजेस है, उस स्कूल कॉलेज को कांटेक्ट किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उनका बच्चे को भी हम लोग इस ओपन हाउस सेशन करके उनको समझाते हैं कि ये हम लोगों का एडमिशन प्रोसेस है, निफ्ट के बारे में समझाते हैं। अगर उसमें भी कोई कॉलेज स्कूल उसमें इंटरेस्टेड होता है तो फिर वेबसाइट में कैसे करके वेबसाइट में आना है, वेबसाइट का निफ्ट का एडमिशन पोस्टर, सारी इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता है। एक लास्ट सवाल रहेगा, क्या निफ्ट मुंबई में हॉस्टल फैसिलिटी है सर? निफ्ट मुंबई में बहुत अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी है, सिर्फ है नहीं, बहुत अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी, शायद ही बहुत मतलब कोई बहुत कम ही इंस्टीट्यूट में इस तरह का हॉस्टल फैसिलिटी होगा। अपना निफ्ट मुंबई में एक गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे कम से कम 700-800 लड़की रह सकती है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है वो, और बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, सारा सुविधा वहाँ पे है। उसके साथ साथ बॉयज लोगों का भी एक हॉस्टल है यहाँ पे, निफ्ट कैंपस के अंदर ही है वो, तो वहाँ पे बॉयज लोग भी रह सकता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।